एपिसोड के शुरुआत में देखता है शिजुका सीढ़ी से गिरती रहती है और वो जाता है एक आइडिया लगाता है कि अब इसे कैसे बचाना है। फिर ला के वहाँ पे एक सोफा रख देता है, जिसके बाद वो बोलता है अब शायद शिजुका ना गिरेगी। फिर उसके बाद वो क्या काम करता है, जब वापस से गैजेट का यूज करने को सोचता है लेकिन गैजेट यूज ही नहीं होता है और वो खराब हो जाता है। तब वो डोरीमोन के पास जाता है, उसे हिलाता डुलाता है लेकिन सब चीजें रुक गई होती है, जिसके वजह से डोरीमोन भी काम नहीं करता और वो गैजेट खराब हो जाता है। फिर वो गैजेट टूट भी जाता है नोबिता को ठीक करते करते। तब उसके बाद टाइम मशीन का यूज करता है नोबिता और भाग के जाता है पास्ट में देखने कि आखिर हुआ क्या था, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं जियान अपने पापा के ऊपर चिल्लाता है, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ जाता है और वो एक मुक्का मारते पूरा टेबल टूट जाता है। फिर नोबिता अपने पापा के पास आता है, बोलता है कि पापा तुम इसे तोड़ के दिखाओ। उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा मैं इसे तोड़ के दिखाता हूँ, लेकिन उनसे वो पत्थर नहीं टूटता और वो बोलते हैं मैं जा रहा हूँ। वो लोग सोचते हैं हम लोग के पापा इतना कमजोर क्यों है। फिर वहाँ पार्क में बात चलती रहती है, इसके पापा सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर वहाँ पे जियान अपने पापा की बात करता है कि कैसे उसके पापा हर एक चीज को तोड़ देते हैं। तब उसके बाद नोबिता बोलता है मेरे पापा तो इसको तोड़ देंगे। फिर उसके बाद वो लोग उसके पापा को देखने के लिए उसके घर पे आ जाते हैं। नोबिता बोलता है अभी पापा खाली नहीं है, बिजी नहीं है, बहाना बनाता है, लेकिन उसके पापा आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सोचता है कि आखिर मैं पापा को कैसे बोलूँ वो पत्थर तोड़ने के लिए, वो तो नहीं तोड़ पाएंगे। फिर उसके बाद डोरीमोन एक गैजेट निकालता है जिसको अपनी मुंह पे चिपका लेता है। फिर जो वो बोलता है वही होता है, जैसे वो बोलता है तो उसके नाक से एक रोज निकल के आता है। फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पे गैजेट का यूज करने। फिर उसके बाद नोबिता बोलता है मेरे पापा उठ के आएंगे और उस पत्थर को तोड़ देंगे। जिसके बाद उसके पापा उठ के आते हैं और उस बड़े से पत्थर को तोड़ देते हैं। उनको पता नहीं चलता कैसे तोड़े। फिर जियान अपने पापा के पास जाता है और बोलता है क्या पापा तुम इस टेबल के अलावा भी कुछ तोड़ सकते हो। फिर उसके बाद वो दोनों को चैलेंज करते हैं। जियान के पापा आते हैं और उसके पापा को चैलेंज करते हैं, बोलते हैं तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, चलो आओ। फिर उसके बाद नोबिता वो गैजेट का यूज करके बोलता है कि कुश्ती करो पापा और जियान के पापा को हरा दो। जिसके बाद जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे वो करता है, जिसकी वजह से जियान के पापा हार जाते हैं और नोबिता के पापा जीत जाते हैं। फिर नोबिता बहुत बेहबाई करता है अपने पापा की कि कैसे मेरे पापा वो कर दिए, सुपरमैन है, ये है वो है। और क्योंकि वो गैजेट लगाया रहता है तो ऐसा ही होता है जैसा वो बोलता है। डोरीमोन उसे समझाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर उसके बाद उसके पापा के साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि नोबिता अपने पापा की तारीफ बहुत ज्यादा फेंक रहा होता है कि मेरे पापा ये करते वो करते हैं, और उनके पापा सच में वही सब कर रहे होते हैं। और ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ पे डोरीमोन नोबिता सुपरमैन की तरह सब चीज को गुंडे लोग को मार के भगाते रहते हैं और नोबिता तो टीवी पे भी आ जाता है, उनकी स्टैचू लगती है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ पे डोरीमोन नोबिता सुपरमैन की तरह सब चीज को गुंडे लोग को मार के भगाते रहते हैं और नोबिता तो टीवी पे भी आ जाता है, उनकी स्टैचू लगती है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं डोरीमोन नोबिता एक ऐसा टाइम मशीन यूज करते हैं जो दूसरे डरता है, लेकिन फिर बाद में उन्हें धमकी देते रहते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उसके पापा बोलते हैं लेकिन मैं सत्य के लिए था स्पाइडरमैन के। उनको बोलता है मैं नीली बिल्ली नहीं हूँ, और वो लोग भाग के जाते हैं वहीं पे जहाँ पे उस लड़की को। डोरीमोन के ऊपर भी बहुत सारे गुंडे एक साथ अटैक करने को आते हैं। जिसके बाद डोरीमोन क्या काम करता है, एक टेबल को उठाता है और उनके ऊपर ही फेंक देता है, जिससे जितने वहाँ पे लोग रहते हैं सब के सब गिर जाते हैं। फिर उनका मेन जो रहता है वो भागने लगता है, लेकिन वो लोग को उस लड़की को ढूंढना रहता है। तभी वहाँ पे कोई शूट करता है एक बड़े से तोप से, जिसके बाद डोरीमोन को लगता है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वापस से उसी तोप को उसको फेंक देता है और उसको लग जाता है। फिर वो उसको पकड़ के पूछता है कि बताओ वो कहाँ पे है। फिर वो बताता है वो लोग नीचे वाले फ्लोर पे है। फिर नोबिता और वो छेद करते करते जाते हैं, तभी उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग उसे तोड़ के उसको आजाद कर देते हैं, उससे वो दब जाते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। जिसके बाद नोबिता को उससे खुश नहीं होता, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।